राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है। यह व्रत बहुत ही खास माना जा रहा है। मार्गशीर्ष मास होने के कारण शिव भक्तों को पूजा का दोगुना लाभ मिलेगा। आज का दिन शुक्रवार है। इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत धन देने वाला माना जाता है। कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करता है और व्रत कथा को सुनता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ स्वयं उसकी हर संकटों से रक्षा करते हैं। धन सुख समृद्धि से जीवन परिपूर्ण रहता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान शिव शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा घर धन धान्य से भरा रहता है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों तो विवाहित थे। धनिक पुत्र का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी हीन घर तो भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। धनिक पुत्र की जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी ही पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वह किसी तरह चलते रहे। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें रास्ते में ही डाकू मिल गए और डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। जब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत के बारे में बताया और उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। तब धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसकी ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा। इस व्रत को रखने से उसकी हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के माध्यम से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता भी माना जाता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को अपने जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाने के लिए और खासकर जिन लोगों के विवाह संबंधी कोई समस्याएं बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर पर आई हुई किसी भी स्त्री को
मिठाई खिलाकर ही वापस भेजना चाहिए। इस दिन अपने घर को, अपने मंदिर को साफ सुथरा करके पूजन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में काले गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में यदि हो सके तो सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही और कुशा के आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। अब आइए श्रवण करते हैं असीम शांति, आनंद और सुख संपदा देने वाली शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण जल लेकर भगवान को जल अभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और तो किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी का दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह आदमी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो।
अब हमें भी बता दो कि तुम भोलेनाथ की किस प्रकार भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय। जैसे भोलेनाथ भगवान जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और उन्हें मोक्ष देना। अब आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की तीसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और सभी शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। कुछ समय पश्चात किसी समय साल देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उन शत्रुओं से राजा को बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देव योग से राजा मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विवल होकर भाग गए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी अनेकों प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतृप्त हो भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर तक का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववश उस बालक की जननी अर्थात महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। जब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी, उतने में ही एक बड़े भारी ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। अब बालक पैदा होते ही माता पिता से विहीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस बालक के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान शिव वहाँ आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की माया से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहाँ आ गई। वह विधवा थी, घर घर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुँच गई। उसने एक अनाथ शिशु को वहाँ रोते हुए देखा तो निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करने लगी कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका क्या कारण होगा? ना जाने यह किसका पुत्र है। इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं हो रहा है। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर ही रही थी, उसी समय भक्त वत्सल भगवान शिव ने बड़ी कृपा की
बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे, जहाँ वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षुक का रूप धारण करके आए हुए करुणानिधि शिवजी ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है। तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र के ही भांति पालन पोषण करूँगी, परंतु मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, अर्थात किसका पुत्र है, और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। हे मुनिवर, मेरे मन में बार बार यह बात आ रही है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। हे प्रभु, किस कर्म दोष से यह इस दुरावस्था में पड़ गया है। इसे भोग करके यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षुक बने भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को सालु देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया है। सवेरा होने पर वह प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में उतरी। उसी समय एक ग्रहा ने आकर उसे अपना आहार बना लिया। तब ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके माता पिता सत्यरथ श्रेष्ठ भागों के उपभोग के समय बीच में ही साल देश के शत्रुओं द्वारा मार डाले गए हैं, और किस कारण से इस शिशु की माता को ग्रहा ने खा लिया है, और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया है, इसका क्या कारण है। मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा। तब भिक्षुक बने शिवजी ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडव देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति और त्रिलोकीनाथ महादेव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोहल मचा। उस उत्कृष्ट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही ये भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके सामने ले आया। वह शत्रु पांडव राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिवजी की पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसकी सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। उस महापाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ अति सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। यह दोनों बालक योगों पवित्र संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करेंगे और भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु भगवान शिव, जो सन्यासी वेश में थे, भक्त वत्सल शिवजी ने अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा विनती की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए।
उसके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर चली गई। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों को यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिवजी की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। शांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहाँ उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिला। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमारों को उसी घर में एक वर्ष बीत गया। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज भोगने लगा। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव जी की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राज सुख का भोग करने लगा, क्योंकि उस राजकुमार ने अपने पिता के शत्रुओं को पराजित करके अपना विदर्भ राज वापस ले लिया था। अतः जो कोई भगवान शिव के इस महात्म्य को बड़े प्रेम भाव से सुनता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है। एक बार प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।